हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एनसीईआरटी की ईवीएस की क्लास 5 की थ्योरी के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। जो पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसी के रिवीजन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आज मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके सीटेट एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? टिड्डा, रेशम का कीड़ा, चींटी या कॉकरोच? तो इसका सही आंसर है आपका रेशम का कीड़ा। आगे बढ़ते हैं। कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते हैं? चील, गिद्ध और बाज, चील, कबूतर और बाज, गिद्ध, मोर और चील, बाज, बीबर और कौवा? तो इसका आपका सही आंसर है चील, गिद्ध और बाज। तीसरा क्वेश्चन। रात में जागने वाले जानवर चीजों को किस रंग में देख पाते हैं? नीला और लाल, पीला और सफेद, काला और गुलाबी, काला और सफेद? तो रात में जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज को देखते हैं आपका काला और सफेद में। और जो आपके दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। जैसे हम सारे रंग देख पाते हैं, वैसे वो लोग सारे रंग नहीं देख पाते, कुछ ही रंग को देख पाते हैं। लेकिन रात में जागने वाले जानवर है वो हर चीज को काले और सफेद में ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस तरह देती हैं? खास तरह की आवाज निकालकर, बिजली तरंगों के माध्यम से, खास तरह से तैरकर या भोजन इकट्ठा करके? तो इसका आपका सही आंसर है बिजली तरंगों के माध्यम से। जितने भी आज क्वेश्चन हम रिवीजन क्वेश्चन जितने भी आज हम कर रहे हैं, इसकी थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपको, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है। और अगर आपने वो थ्योरी की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सर्दियों के समय लंबी गहरी नींद में चली जाती है? चींटी, छिपकली, कछुआ या बिच्छू? तो इसका सही आंसर है आपका छिपकली। सर्दियों के दिनों में छिपकली जो है वो 24 घंटे सोती ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जानवर दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटककर मस्ती से सोता रहता है? तो इसका आपका ऑप्शन है भालू, चिंपैंजी, स्लॉथ या फिर चमगादड़? तो इसका आपका सही आंसर है स्लॉथ। स्लॉथ एक जानवर होता है जो कि भालू के जैसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। कौन सा जानवर हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? पहले हमने बात की थी 4 गुना देख सकते हैं, अब ये बात हो रही है 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है? तेंदुआ, बाघ, चीता या शेर? तो इसका आपका सही आंसर है बाघ। आगे बढ़ते हैं। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर? तो इसका आपका सही आंसर है 3 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या असम में? तो इसका आपका सही आंसर है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। नाग गुम्फन डिजाइन कहाँ प्रयोग नहीं किए जाते हैं? ये पूछा गया कहाँ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में और बिहार में? तो इसका आपका सही आंसर है बिहार में जो है वो इस तरह के डिजाइन जो है वो प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बाकी आपके सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में ये प्रयोग किए जाते हैं। भारत में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप नहीं है। सांप नहीं पूछा है जो कि जहरीला नहीं है, जो कि भारत में पाया जाता है। तो नाग, करैत, जमाई या फिर दुगोइया? तो इसका आपका सही आंसर है जमाई। बाकी नाग, करैत और दुगोइया ये तीनों जो है वो जहरीले सांप हैं और भारत में पाए जाते हैं। पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आपका सही आंसर है पेट के अंदर का तापमान होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कालाहांडी में, गांधीनगर में, पुणे में या रांची में? ये आपका होता है उड़ीसा, कालाहांडी में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पेट में सबसे ज्यादा समय में पचता है, यानी पचने में जो पदार्थ सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला है कच्चा दूध, कच्चा अंडा, कच्चा दूध, पूरी तरह उबला हुआ अंडा या फिर कम उबला हुआ अंडा? तो सबसे ज्यादा समय में जो पचता है वो है आपका पूरी तरीके से उबला हुआ अंडा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ पेट में सबसे कम समय में पचता है? कच्चा अंडा, कच्चा दूध,
पूरी तरह उबला हुआ अंडा या फिर कम उबला हुआ अंडा? तो इसका आपका सही आंसर है जो है कच्चा अंडा। कच्चा अंडा जो है वो कम समय में पच जाता है पेट में। दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उबालते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, या फिर एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं? तो इसका आपका सही आंसर है एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पुणे से कोलकाता रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन? तो इसका सही आंसर है आपका 2 दिन। आगे बढ़ते हैं, नीफेथिन्स पेड़ कहाँ नहीं पाया जाता है? ये पूछा है कहाँ नहीं पाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत का मेघालय राज्य या फिर श्रीलंका। तो इसका आपका सही आंसर है श्रीलंका। बाकी ये तीनों जगह जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत का मेघालय राज्य यहाँ पर ये पाया जाता है। बेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में की थी, वह कहाँ के निवासी थे? तो ये पूछा गया जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे वो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो इसका आपका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, मिर्ची किस देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? डेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर है आपका पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे वो जो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे मिर्ची को। अल बिरूनी की डाक टिकट उसके जन्म के 1000 साल पूरे होने पर कौन सी सन में छपी थी? 1942 में, 45 में, 72 में या फिर 73 में? तो इसका आपका सही आंसर है 1973 में। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर कैस्पियन सागर? तो इसका सही आंसर है मृत सागर। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? 1930 में, 32 में, 34 में, 36 में? तो इसका सही आंसर है 1930 में। मलेरिया मादा मच्छर की कौन सी प्रजाति से फैलता है? अनोटोमिक्स, एनाफिलिस, एनकोना या वर्टिजिन? तो इसका सही आंसर है आपका एनाफिलिस। आगे बढ़ते हैं, अनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन, विटामिन, प्रोटीन या फाइबर? तो इसका आपका सही आंसर है आयरन। मलेरिया के खोजकर्ता कौन थे? जॉर्ज मेस्ट्रल, वाटसन, रोनाल्ड रॉस या फिर लुई ब्रेल? तो इसका सही आंसर है आपका रोनाल्ड रॉस। जॉर्ज मेस्ट्रल ने बेलक्रो की खोज करी थी और लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। आगे बढ़ते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर काशी में? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर काशी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल को किसने गाइड किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने, ब्रिगेडियर नाथ सिंह ने, ब्रिगेडियर जीत सिंह ने, ब्रिगेडियर ज्ञानी सिंह ने? तो इसका आपका सही आंसर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा जिले किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 87, 92, 102 एंड 312? तो इसका सही आंसर है आपका 87। कांसा किन दो धातुओं को मिलाकर बनता है? गलत हो गया, सॉरी, मिलाकर बनता है? लोहा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, टिन प्लस चांदी, चांदी प्लस सोना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला क्वेश्चन तो हर बार आपका सीटेट में आने की संभावना बनी ही रहती है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका तांबा और टिन को मिलाकर जो है वो कांसा, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इस तरीके से जो ब्रॉन्ज होता है वो आपका तांबा और टिन से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान कब भरी और वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहीं? 2006 में, 6 महीने से ज्यादा रही अंतरिक्ष में, 2008 में 7 महीने से ज्यादा रही, 2006 में 7 महीने से ज्यादा या फिर 2008 में 6 महीने से ज्यादा? तो इसका आपका सही आंसर है 2006 में ये अंतरिक्ष में गई थी, 12 दिसंबर 2006 को, और उन्होंने 6 महीने से ज्यादा ये अंतरिक्ष में रही थी। लेह में स्वागत को क्या बोलते हैं? चांगपा, चांगथांग, जूले या रेवो? तो लेह में स्वागत को बोलते हैं जूले। आगे बढ़ते हैं, मकान पत्थरों को काटकर 2 मंजिला बनाए जाते हैं, मिट्टी और चूने से उनकी पुताई की जाती है, छतें जो होती हैं वो समतल पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। इस तरह के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, लद्दाख में? तो इसका आपका सही आंसर है लद्दाख में हमें इस तरह के घर को देखने को मिलते हैं। मशहूर पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनती है? भेड़, बकरी, ऊंट या याक? तो मशहूर पश्मीना शॉल बनती है आपकी बकरी के बालों से। आगे बढ़ते हैं, चांगपा प्रजाति के लोग अपने टेंटों को क्या बोलते हैं? चांगपा जो प्रजाति है उसके लोग अपने टेंटों को क्या बोलते हैं? चांगपा, कोट्टी, जूले या रेवो? तो इसका सही आंसर है आपका रेवो। स्वागत को बोला जाता है लद्दाख की भाषा में जूले, और जो चांगपा प्रजाति के लोग जो अपने टेंटों को बोलते हैं रेवो।
पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? 6, 7, 9 या 12। तो इसका सही आंसर है आपका 6। आगे बढ़ते हैं। एक साधारण पश्मीना शॉल कितने घंटे में बनकर तैयार होती है? एक साधारण पश्मीना शॉल की बात करी गई है, तो ये कितने घंटों में बनकर तैयार होती है? 220 घंटे, 250 घंटे, 290 घंटे या 320 घंटे। तो इसका सही आंसर है आपका 250 घंटे। और ये बिना मशीन के बनाई जाती है। ये हाथ से ही जो होते हैं बुनकर इसको बनाकर तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चांगपा जिस स्थान पर भेड़ बकरियों को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? टेंटों को तो पता है हमें, रेवो बोलते हैं वो। लेखा, चांग या थांग। तो चांगपा जिस स्थान पर भेड़ बकरी को रखते हैं उसको बोला जाता है लेखा, और ये अपने टेंटों को बोलते हैं रेवो। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में घरों की छत पर होने वाली डिजाइन का एक नाम है। कश्मीर में ज्यादातर जो घर होते हैं उनकी छतों पे एक डिजाइन देखने को मिलता है, उसका नाम पूछा गया है। तो क्या है वो? पहला है खतमबंद, दूसरा जिग, तीसरा कश्मीराना, चौथा पलवल। तो इसका सही आंसर है आपका खतमबंद। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के गांव में पाए जाने वाले मकानों की छतें कैसी होती हैं? कश्मीर के गांव में पाए जाने वाले मकानों की छतें तो समतल होती हैं, ढलवा होती हैं, दोनों के तरह की होती हैं, कोई तरह की नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ढलवा होती हैं। और जो हमने लद्दाख में मकान देखे थे वहां पर छतें कैसी थी? वहां पर जो है समतल प्रकार की छतें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मजद कहते हैं, डब कहते हैं, बुर्ज कहते हैं, सिंध कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका, इसको डब बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूखी लौकी के बीजों को किसकी पत्तियों के साथ रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता है? पीपल की पत्तियां, नीम की पत्तियां, अमरूद की पत्तियां, फिर आम की पत्तियां। तो इसका आपका सही आंसर है नीम की पत्तियां। आगे बढ़ते हैं। ऊंधियू का गुजराती में क्या मतलब होता है? ऊंधियू जो है वो एक तरह का व्यंजन है जो गुजरात में बनाया जाता है। तो गुजराती में उसका क्या मतलब होता है? सीधा, उल्टा, टेढ़ा या फिर समान। तो इसका सही आंसर है आपका उल्टा। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। केंचुए किस तरह भूमि को उपजाऊ करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आपका आने की संभावना बनी रहती है सीटेट में। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जमीन में छेद करते हैं, अपने मल से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, और सभी। तो इसका आपका सही आंसर होगा पहला वाला और दूसरा वाला। ये आपका गलत हो गया है, सभी नहीं आएगा। और कीड़ों को खाते हैं ये भी नहीं आएगा, बल्कि ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं कि जमीन में छेद करते हैं और अपने मल से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं। आदिवासियों की भाषा कुड़ुक में तोरंग का क्या अर्थ है? जानवर, जंगल, पक्षी या फिर भोजन। तो इसका सही आंसर है आपका कि आदिवासियों की भाषा कुड़ुक में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। बिल्कुल सही है ये भी। जंगल में पैदा होने वाली सभी चीजों पर उनका हक है, ये भी ठीक है। जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सभी। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में एक टीन जमीन का क्या अर्थ है? एक टीन बीज जितनी भूमि पर बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। एक टन बीज जितनी भूमि पर बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं, या फिर दोनों ही है, या फिर एक टीन बीज जितनी भूमि पर बच जाते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। तो ये आपके तीनों ही जो है आंसर आपके गलत हैं। ये वाला आपका पहला वाला बिल्कुल ठीक है कि एक टीन बीज जितनी भूमि पर बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। तो एक टीन जो बीज हैं आपके जितनी भूमि पर बोए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक टीन जमीन, और ये मिजोरम में बोला जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा गया है इसमें, देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस जगह को जंगल या बांस इस जगह जो जंगल या बांस उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। आग की राख खाद का काम करती है। जमीन को जोता नहीं जाता है, बस मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक खेत में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। तो इसका आपका गलत आंसर जो है वो है एक खेत में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। ये आपका गलत है। एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्य फसल होती है वो आपकी चावल होती है। झूम खेती में मुख्य फसल कौन सी होती है? तो ये अभी मैंने बताया था कि झूम खेती में जो मुख्य फसल होती है वो आपकी चावल होती है। क्वेश्चन नंबर 50। मिजोरम में कितने लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है। 2/4, 3/4, 1/4 या फिर सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो इसका आपका सही आंसर है 3/4 लोग जो हैं वो आपके मिजोरम में जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके कंप्लीट जो है थ्योरी जो है आपकी हो गई है क्लास 3rd की। उसके हमने रिवीजन क्वेश्चंस भी कर लिए।
फोर्थ की थ्योरी पढ़ी, उसकी हमने रिवीजन क्वेश्चन कर लिए, और फिफ्थ की हमने थ्योरी पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, और इस वीडियो में हमने सारे रिवीजन क्वेश्चंस भी कर लिए हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस के। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो भी सीटेट एग्जाम देने वाला है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि उसको कुछ जो है नॉलेज मिले इसके बारे में, और वो अपना जो ईवीएस का सब्जेक्ट है उसको पूरा कवर कर सके, अच्छे से उसको पढ़ सके। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।